मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 6 जनवरी के प्रातःकालीन 188वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा इस चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष किसानों की समृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया मक्का की खेती, इस विषय पर। मित्रों, वर्तमान समय में कृषि कार्यों में फसल विविधता व खाद्य प्रसंस्करण पर लगातार केंद्र सरकार व वर्तमान प्रदेश सरकारें जोर दे रही हैं और इसी से किसानों की माली हालत सुधरने में यह बहुत महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हो रहा है। मित्रों, आज दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय जीवन के सामने जिस प्रकार की स्वास्थ्यगत बीमारियां व स्वास्थ्यगत समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये समूची मानव जाति के सामने एक विकट चुनौती है और इस चुनौती के मुकाबला करने के लिए डॉक्टर्स, विशेषज्ञ, खाद्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों ने जो शोध और जो खोजें की हैं, उससे ये उनकी समझ में आया है कि हम सबको अपने पूर्वजों की तरह अपने भोज्य पदार्थों में विभिन्न विविधतापूर्ण अनाजों को अपनी थाली में शामिल करना ही पड़ेगा। और मित्रों, इस क्रम में जिस प्रकार 60-70 वर्ष से हम सबके खाद्य पदार्थों में, थालियों में केवल मात्र चावल गेहूं व अन्य ऐसी चीज़ों से बने भोज्य पदार्थों की 90% उपलब्धता बढ़ी है, उसी हिसाब से धीरे धीरे रोगों ने भी हम सबके शरीर में अपना घर बनाया है। मित्रों, इस क्रम में सारे विशेषज्ञों ने एक स्वर में ये निर्णय लिया है कि अब हम सबको मोटे अनाजों जैसे जौ, जौटा जिसे कहते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, मड़ुआ, तिल, साठी जैसे भोज्य पदार्थों में ऐसे अनाजों को शामिल करना ही पड़ेगा। इस कारण इन अनाजों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी है और इन मांगों को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से सुरक्षित करके संरक्षित कर विदेशों को भेजने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। इनके दाम भी महंगे मिल रहे हैं। मित्रों, इन फसलों को उगाने में किसानों को सबसे पहले किसी प्रकार के कोई पेस्टिसाइड, जहरीली दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन फसलों में बहुत न्यूनतम पानी की आवश्यकता पड़ती है और उर्वरक भी बहुत ना के बराबर लगते हैं। ये केवल प्राकृतिक रूप से जैसे मड़ुआ आदि हैं, ये उगते हैं। मित्रों, आज इस संबंध में जो मुख्य चर्चा मैं आप सबके समक्ष करने वाला हूँ, इसमें मैं मक्का की फसल कैसे किसानों के जीवन में आर्थिक उन्नति का माध्यम बन रही है, इस संबंध में मैं आपके चर्चा करते हुए मक्का आदि से चाहे गन्ना हो, इथेनॉल व अन्य सहायक बायो प्रोडक्टों का बड़ा भारी उत्पादन होने लगा। मित्रों, इंडो एग्रीकल्चर फ्यूचर फूड समिट के विशेषज्ञों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि मक्का अब सिर्फ केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं है, इससे अब ईंधन का एक विकल्प, सस्ता विकल्प इथेनॉल बनाने के बाद भी कई तरह के अन्य सहायक बायो प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। इसमें डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स जो इथेनॉल उत्पाद का ही एक सहायक बायो प्रोडक्ट है। और मित्रों, आज आप देख रहे होंगे ये पशुओं का बहुत सुंदर चारा है, सुविधाजनक है इस्तेमाल करने में। और आप सब देख रहे होंगे गांव-गांव कस्बों में पीला पीला जो तरल पदार्थ सा, और उसको पशु बड़ी अच्छे प्रकार से खा रहे हैं
और बहुत खुश भी रहते हैं पशु, वह लगभग 7-8 रुपए किलो आपको हर जगह बिकता हुआ मिल जाएगा। और इसी मक्का की जो फसल है, यह जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, पैदा करने में बहुत कम लागत लगती है। इसमें भी पानी 2-3 पानी मुश्किल से लगते हैं। इसमें उजाड़ भी कम है और समय से पैदा हो जाती है, जिससे कि किसान आगे की फसलों के लिए भी अपने खेत को खाली कर सकता है। मित्रों, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जो मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई है, आप इसको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, किसानों के बीच इस जानकारी को शेयर करने का काम करें। तरह मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम अपने अपने भोज्य पदार्थों में मोटे अनाजों का इस्तेमाल जरूर करें। मित्रों, अगर माह में 30 दिन हैं तो 30 दिन में कम से कम 10 दिन हम अपनी थाली में बाजरा है, ज्वार है, तिल है, मड़ुआ है, साठी का चावल है, मक्का है और जौ है, यह जरूर किसी न किसी तरह से लेने का काम करें, जिससे कि हम व हमारा परिवार स्वस्थ रह सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन विविधतापूर्ण अनाजों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करें। और ख़ास तौर से मक्के का उत्पादन, हम सब देख रहे हैं हमारे आसपास के गांव में धीरे धीरे मक्का की खेती बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत सुंदर प्रयास है सरकार का ऐसी फसलों को आगे बढ़ाने का। और मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि हम सब भी इस मौके का लाभ उठाएं और इन फसलों को अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा कर स्वयं भी स्वस्थ रहें, पर्यावरण को भी ठीक रखें और भूमि संरक्षण के काम, जो भूमि में बहुत ज़्यादा जहर और उर्वरक इस्तेमाल करने के कारण लगातार भूमि का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो रहा था, वह भी सही हो। इसी आशा विश्वास के साथ इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।